ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। पुराना चैनल डिलीट हो चुका है। एमपीपीएससी की जो नई वैकेंसी आई है, जो आपकी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी से जो पोस्ट है, उसकी आज से पढ़ाई स्टार्ट होगी। ये इंट्रो वीडियो है। हर दिन आपको यहाँ से प्रॉपर वीडियो मिलेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज से फोरेंसिक बायोलॉजी वाला सेक्शन। पहला ही टॉपिक है आपका क्या, फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी। ये सबसे पहले देख लेते हैं कहते किसे हैं, क्या होती है फंडामेंटल ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी। ये फोरेंसिक साइंस की ब्रांच है। फोरेंसिक विज्ञान, फोरेंसिक साइंस की ये शाखा है, ब्रांच है, जिसका नाम है फोरेंसिक बायोलॉजी। इसमें होता क्या है, किन चीज़ों से ये डील करती है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो फोरेंसिक बायोलॉजी फोरेंसिक साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है बायोलॉजिकल एविडेंस में। बायोलॉजिकल एविडेंस में ये डील करती है। कह सकते हैं कि फोरेंसिक बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस दैट डील्स विथ बायोलॉजिकल एविडेंसेस। अब बायोलॉजिकल एविडेंस जो है वो कहाँ मिलेंगी, आपको ये पता होना है कि फाउंड एट क्राइम सीन्स। क्राइम सीन्स पर जो बायोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं उनमें डील करती है क्या, फोरेंसिक बायोलॉजी। यही है क्या, ब्रांच फोरेंसिक साइंस की। अब किस तरह के एविडेंस मिलते हैं क्राइम सीन्स पे, उसको देख लेते हैं। देन ये जो है किन चीज़ों पे डील करती है, ये तो आपको पता चल ही गया है। और हेल्प क्या होती है इससे, क्राइम सीन्स पे जो चीज़ें मिलती हैं, बायोलॉजिकल सबूत या एविडेंस मिलते हैं, ये हेल्प करते हैं किन चीज़ों को सामने लाने में, इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प करेंगे ये। सबसे पहली चीज़ तो ये करते हैं आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, अपराधियों की पहचान करने में सबसे बड़ी हेल्प ये करेंगे। किनकी, इन्वेस्टिगेटर्स की, है ना। विक्टिम्स की पहचान करने में ये सबसे बड़ी हेल्प करेंगे, बोथ क्रिमिनल्स एंड विक्टिम दोनों की। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो ड्यूरिंग अ क्राइम हुई होती हैं, व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ क्राइम। तो किस किस तरह के बायोलॉजिकल एविडेंस यहाँ मिलेंगे हमें। सबसे बेसिक जो सबसे पहले आता है वो होता है ब्लड, रक्त, खून। बायोलॉजिकल एविडेंस में सबसे पहले जिस चीज़ की कहना चाहिए देखा जाता है, खोज की जाती है, वो होता है क्या, ब्लड। देन दूसरी चीज़ हम लिखेंगे हेयर, यानी बाल। थर्ड चीज़ जो है वो होगी क्या, सलाइवा।
सलाइवा यानी लार या थूक। चौथी जो चीज होगी वो होगी क्या? बोन्स। बोन्स यानी हड्डियां। पांचवी जो चीज होगी वो होगी क्या? सीमन यानी वीर्य। उसके अलावा जो थोड़े बहुत अदर चीजें आ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल टिश्यू आ गए, ह्यूमन टिश्यूज, या नील्स या नाखून जिन्हें बोलते हैं, है ना। ये सारे पैरामीटर्स हैं किस चीज के? एक बायोलॉजिकल एविडेंस के। अगले वीडियो में हम बता रहे हैं आपको कि इनकी स्कोप क्या है। आप समझेंगे, अंडरस्टैंड द स्कोप्स एंड मोस्ट ये चीज आएगी किस चीज में कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी क्या होती है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला टॉपिक इस वैकेंसी का और इस एग्जाम का, इस वैकेंसी के एग्जाम का, वो है क्या कि फॉरेंसिक साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी है, इसकी डेफिनेशन, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। डेफिनेशन आपने देखा कि जो ब्रांच होती है फॉरेंसिक साइंस की वो है फॉरेंसिक बायोलॉजी, और ये डील करती है बायोलॉजिकल एविडेंसेस में। किस चीज़ में डील करेगी? बायोलॉजिकल एविडेंसेस में, जो कहाँ फाउंड होंगे? क्राइम सीन्स में फाउंड होंगे। वो कौन कौन से होते हैं? ब्लड, हेयर, सलाइवा, देन आपका बोन्स, सीमन यानी वीर्य, ऊतक यानी टिश्यू, और नाखून यानी नील्स। तो ये सारे कहलाएंगे क्या? आपके बायोलॉजिकल एविडेंस। देन इससे होता क्या है? इन्वेस्टिगेटर्स को विक्टिम्स एंड क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।